आप यहाँ आते हो तो आप यहाँ के कितने हो, परमेश्वर के कितने हो, इस बात पर आपका कितना ध्यान है, कितना आप अपने आप को बदलने के लिए ध्यान दे रहे हो। आप जानते हो जब किसी के अंदर पाप काम करता है ना, तो रोड पर भी किसी को देखकर वो दिमाग में गंदे विचार, पाप के विचार आ ही जाएंगे। जब पाप काम करता है, किसी को भी देखकर, किसी को भी मिलने के बाद आपके अंदर अजीब से ख्याल, अजीब सी बातें आती जाएंगी, क्योंकि अब आपके अंदर क्या काम कर रहा है, पाप। हमारा मन एक ऐसी चीज है, इसको जिस तरफ लगा दोगे ये वैसा बनता जाएगा। 100% ऐसी बात है। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, मेरे अपने मन का। मैं भी संसार से आया हूं, ठीक है। लेकिन इस बात को अपने ध्यान से सुनना, समझना है। देखना आपके अंदर वो बातें, गलत नेगेटिव बातें चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, चलती जाएंगी दिमाग में, बार बार सोते चलते वो आपके दिमाग में चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, वो काम ना करे, क्योंकि वो गलत चीज है, वो आपके नाश की चीज है, आपके लॉस की चीज है। आपके जीवन से वो होना चाहिए, वो बातें पूरी होनी चाहिए आज्ञाएं परमेश्वर की, जिससे आपके लिए जीवन है। तो जिससे आपके लिए जीवन है, थोड़ा है ना, आपके लिए जीवन है, तो उसको आपने क्या करना है, फिर आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? जब आप कॉन्टिन्यू परमेश्वर के सामने प्रैक्टिकल करोगे, परमेश्वर ये देख गंदे विचार, ये देख गंदी बातें, ये मुझसे आप दूर कर चुके हो, ये दूर कर चुके हो। अब आप अपने मन को परमेश्वर की इच्छा में लगा रहे हो, और इसके लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो और प्रैक्टिकल कर रहे हो। क्योंकि अगर पाप काम करता रहा तो आपका अच्छा रिश्ता नहीं बनेगा परमेश्वर के साथ। अगर आपका शारीरिक मन या शारीरिक जीवन बुद्धि काम करती रही, आप जानते हो वो जो बहन गई यहां से, मैं जानता हूं कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बुद्धि है। कुछ सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर से खुश नहीं होता। क्या नहीं होता? परमेश्वर ऐसे खुश नहीं होता। परमेश्वर ये देखता है इसके अंदर धीरज कितना है, इसका मन कैसा है। बोलो, एक छोटी सी बात जबरदस्ती पूरी करवाना चाहता है कोई, अगर पूरी नहीं हुई तो मतबल इतना शरीर में आना, इसका कारण परमेश्वर खुश होगा इससे? आप बताओ मुझे। परमेश्वर कभी खुश नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप लोगों को यह ध्यान देना है, ऐसे लोगों से दूर रहा करो जो लोग शरीर की बातें करते हैं। उनकी बात मत सुनो, उनके पास मत जाओ, वो तुम्हें नेगेटिव करेंगे। वो फिर एक दुष्ट की युक्ति काम करती है, फिर दुष्ट की एक नेगेटिव पावर काम करती है, जो आपको भी डाइवर्ट कर सकती है सही वे से, सही रास्ते से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जीवन, शांति, बरकत, सब कुछ तैयार है। सच्ची सब कुछ उसने तैयार करके रखा है। कभी थोड़ा सोच को सही करके सोचना। जिसने आपको आसमान बनाकर दिया, सूरज बनाकर दिया, खाने पीने के सारे अनाज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, रहने की चीजें, ये जो कपड़े हैं, ये भी तो परमेश्वर की देन है। बोलो क्या है ये? कपड़े भी उसकी देन है। आप घर बनाते हो, आपको लोहा चाहिए, पीतल चाहिए, तांबा चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये भी किसने बनाकर दिया? पानी पीते हो, ये भी किसने बनाकर दिया? दूध पीते, ये भी किसने बनाकर दिया? ऑक्सीजन से जीते हो, किसने बनाकर दी? सब कुछ उसने। क्यों? ये सब कुछ उसके बनाने का मकसद था, वो हमारा बाप है, हमारा सृजनहार था। उसकी इच्छा थी कि उसकी फैमिली हो। हम उसकी फैमिली थे शुरू में, लेकिन जो हमारा पुरखा था आदम और उसकी वाइफ, हमारी आद माता,
उन दोनों ने गुनाह किया, पाप किया। अगर एक माता पिता पाप करेगा ना तो उनके बच्चों पर भी असर होगा। सच्ची, आज की डेट में भी अगर एक बच्चे पाप करेंगे तो घर में पूरे लोगों में असर होगा। पाप का असर होता है, गलत चीजों का असर, नेगेटिविटी काम करती है। लेकिन नादम और उसकी पत्नी, हमारा आद पिता आद माता ने जो गुनाह किया उससे हम श्रापित हुए, पूरा संसार परमेश्वर से दूर हुए। लेकिन हमारे प्रभु ने फिर से मनुष्य में पैदा होकर हमें उस पाप से, श्राप से, मौत से, आप जानते हो एक बात, बड़ी बात है ये वाली, जब आप ध्यान से देखोगे बाइबल के अंदर, जब परमेश्वर ने इंसान और औरत को बनाया, हमारे आद पिता और आद माता को जब बनाया, तो देखना पड़ के उत्पत्ति में उनको परमेश्वर ने वेजिटेरियन खाने को कहा। वेजिटेरियन, फ्रूट्स, साग पत, ऐसी चीजें, नॉन वेज नहीं खाते थे वो। जानते क्यों? क्योंकि ना तो मनुष्य के लिए मौत थी, ना जानवरों के लिए मौत थी। तब ध्यान से पढ़कर देखना बाइबल को, ना तो मौत मनुष्य के लिए थी, ना परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन दिया, जानवरों को जीवन दिया। अभी जीवन ही दिया था, मौत डिजाइन ही नहीं की परमेश्वर ने। अभी उत्पत्ति पढ़कर देखना, मौत तो आई उनके गुनाह करने से, पाप करने से। उसके बाद जाकर नॉनवेज भी, जानवरों की भी मृत्यु होने लगी, सब कुछ होने लगा। उसके बाद परमेश्वर इतना बड़ा है, परमेश्वर इतना महान है, लेकिन हमें उस परमेश्वर को ध्यान देना, ध्यान और ध्यान देना है। क्योंकि यीशु ने आकर उस मौत को, शराब को, बंधनों को, हमारे पाप को अपने ऊपर लिया, उसकी सजा को अपने ऊपर लिया, ताकि हम उससे छूट कर फिर से जीवन में प्रवेश करें। वचन में एक जगह पर लिखा, जहां जहां पाप बहुत बढ़ गया वहां परमेश्वर का अनुग्रह भी बहुत हुआ, ऐसे लिखा। फिर ऐसे लिखा, अच्छा इसका मतलब यह है कि जहां पाप बढ़ा वहां अनुग्रह भी बहुत हुआ, तो फिर हम पाप करते रहे कि अनुग्रह हो, ऐसे लिखा। फिर लिखा, कदाचित नहीं, हम पाप के लिए जब एक ही बार मर गए तो फिर दोबारा उसमें क्यों अपना जीवन बताएं। आप जानते हो, जब आपने यीशु मसीह को कबूल किया कि वह मेरा प्रभु है, वचन में ये लिखा था यीशु को जानकर कबूल करना है, उसे समझकर कबूल करना है। इधर किसी भी नए बंदे से बात करो आज जो पहली बार आया, तो यीशु पर विश्वास करेगा? हाँ जी, हाँ जी करांगी, कर दिया जी। एक मिनट से वो पहले बोलेंगे, लेकिन सिर्फ ये बोलने की बात है, अभी उनको विश्वास के बारे में पता नहीं। विश्वास होता क्या है, विश्वास करना क्या है, ये बातें उन्हें पता नहीं है, पता नहीं है। लेकिन वो फिर भी बोलते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ऐसा बोलने से ये प्रेयर करेंगे हमारी ये प्रॉब्लम चली जाएगी, ये प्रॉब्लम चली जाएगी। क्योंकि वो टेस्टमनी देखते हैं, वो यहाँ के काम देखते हैं, तो इसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, जल्दी से बोलते हैं हाँ जी ऐसी विश्वास कर दिया जी। लेकिन बाइबल में लिखा, जब आपने यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण किया तो क्यों किया, ये समझ करके वो मेरे लिए क्रॉस पर मरा। अगर वो नहीं मरता तो मैं कभी जीवन में प्रवेश नहीं कर पाता, कभी मेरा परमेश्वर के साथ मेल नहीं होता। लेकिन ये जब हमने समझा तो उस दिन हमने क्यों कबूल किया, क्योंकि उस दिन हमने तौबा की कि आज से मैं पापी हूं और पाप को त्याग देता हूं। क्योंकि मैंने अपने आप को मारा है ना, उस दिन यीशु को ग्रहण कर लिया कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा। यीशु अब मेरा प्रभु है, वो मुझसे मेरे ऊपर प्रभुता करेगा। क्योंकि अगर पाप प्रभुता करता रहा आपके ऊपर तो फिर हम नाश हो जाएंगे। अगर अब यीशु को प्रभु ग्रहण करने का मतलब था, प्रभु का मतलब होता है अब वो मुझ पर प्रभुता करेगा, आत्मिक चीज करेगा।
अब मुझे पाप के वश में नहीं रहने देगा। लेकिन ये बड़ा ज्ञान है, ये बड़ी डीपली बातें। वचन में लिखा, जिस दिन तुमने यीशु को ग्रहण किया उस दिन तेरा पाप का जीवन मर गया। लेकिन आज भी यीशु मसीह में चलने वाले लोग व्यभिचार भी करते हैं, पाप भी करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि को किसने बंद करके रखा है? शैतान ने। उन्हें कौन पकड़कर यूज कर रहा है? वो ना चाहते हुए उन्हें समझ नहीं लग रही वो क्या कर रहे हैं। यीशु में चलकर भी व्यभिचार भी करते हैं, पाप भी करते हैं, नशा भी करते हैं, गलत चीजें भी करते हैं। वो उससे बाहर नहीं आ रहे, बाहर नहीं आ रहे। क्यों नहीं बाहर आ रहे? क्योंकि उनका जीवन अभी उन्होंने पुराने जीवन को मारा नहीं, नवे जीवन में जिंदा नहीं हुए, या उस जीवन के लिए उन्होंने चाहा नहीं, कुछ उसके प्रैक्टिकल नहीं किया, उस जीवन को जीने की उनके अंदर चाहना नहीं अच्छे से। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ तब काम करती जब हमारे अंदर चाहत होती है, जब हमारे अंदर ये चाहना होती है, परमेश्वर मुझे ये जीना है, आपके साथ ऐसा चलना है, मुझे पाप नहीं करना, मुझे गलत नहीं चलना, मुझे राइट चलना है। अगर ये हमारे अंदर चाहना है खुदा के सामने, तो हमारी चाहत को कौन पूरा करेगा? अगर आप रोज रोज परमेश्वर के सामने जा रहे हो इन बातों के लिए, तो फिर तो ये परमेश्वर की सामर्थ्य से पूरा होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये पक्का 100% ऐसा अवेलेबल है। लेकिन याद रखना, ये जो अवेलेबल चीज है, ये जब हम परमेश्वर के सामने रोज रोज रखते हैं तब ये पूरा हो जाता है। हालेलुया। तो आज से फिर क्या करना है? दुनिया क्या आपको बोल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, ये नहीं सोचना। मैं परमेश्वर के लिए जो करता हूं, मेरा परमेश्वर और वो मुझे देखता है मैं क्या करता हूं। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप मुझे इतना प्यार देते हो, कुछ लोग इतना आदर देते हो, इज्जत देते हो, सारे थोड़ी देते हैं। बहुत सारे जो यूट्यूब पर भी देखते हैं वो भी नहीं कुछ अच्छे से मुझे मन रखते, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो बोलो। जो लोग शरीर में है उनका बुद्धि क्या है, समझ क्या है, मुझे इससे कोई लेना देना। हाँ, उनके लिए प्रार्थना जरूर करता हूं कि परमेश्वर उनका भला करो, लेकिन करता वो जो खुदा ने कहा है। हमें वो बस करना है जो खुदा ने कहा है, क्योंकि उसमें जीवन है। हालेलुया। आज मैं आपको एक टॉपिक समझाने वाला हूं बाइबल से कुछ बातों को। तो मेरा विश्वास है कि आप इन बातों को बड़े अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन मैं आज एक पॉइंट बाइबल से आपको समझाना चाहता हूं। जब भी आप गैप डालोगे, दूरी डालोगे परमेश्वर से, तो शैतान सीक्रेट, गुप्त में आपके जीवन में काम करने लगेगा जो आपको महसूस नहीं होगा। मैं उसकी निशानियां बता देता हूं। जब भी आपके जीवन में शैतान काम कर रहा होगा, आप अच्छे से प्रे नहीं कर पाओगे, आप अच्छे से संगति को बाई फोन से देख नहीं पाओगे, घर जाकर इसे रिपीट नहीं कर पाओगे संगति को, आप प्रार्थना करने में अच्छा दिल नहीं लगेगा, आप वचन सुनने में, पूरा करने में, अब ये दुष्ट काम कर रहा है, आपको वो शारीरिक बना रहा है, जहां परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती, जहां हम लोग शरीर में रह जाते हैं, शरीर में। लेकिन इस बात को पकड़ो ध्यान से, ये निशानियां बता रहा हूं। इसीलिए तुम्हें अपनी दूरी नहीं बनानी, इसीलिए तुम्हें क्या करना है, कॉन्टिन्यू संगति में रहना है। कोशिश करनी है, अगर तुम लेट होते हो संगति में से, तो खुदा के सामने रखो, परमेश्वर मैं टाइम से जा चुका हूं। जब मीटिंग ही लेनी है, संगति ही लेनी है, तो उसे अधूरा क्यों लेना है, उसे पूरे तरह से लो। हालेलुया। क्या लो? जब तुमने संगति को अटेंड करना है तो फिर आधा क्यों? मन बनाओ मैंने पूरा करना है। जब परमेश्वर को तुमने टाइम देना है, यहां मनुष्य को तो देना नहीं किसी को, ना अपने मुझे खुश करने के लिए कुछ करना है, ना अपने टीम को खुश करने के लिए करना है। आपने ये टाइम किसको देना है? परमेश्वर को देना है। तो जब आपने टाइम परमेश्वर को देना ही है,
तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आप पूरा टाइम दो। 10 बजे अगर संगति स्टार्ट होती, 10 मिनट पहले आ जाओ, 15 मिनट पहले आ जाओ। तुम इसे ध्यान दो, परमेश्वर के सामने रखो, अपना अधूरा ना चलो परमेश्वर के साथ। क्योंकि वचन में एक बात है संसारिक रूप में, अधूरा ज्ञान नाश का कारण, अधूरा जीवन भी नाश का ही कारण है। क्योंकि आपने कुछ भी अधूरा नहीं करना। मुझे जब आप खाना खाते हो रोटी, तब जैसे मान लो आपको 3 रोटियां खानी है, तो आप एक खाकर छोड़ देते हो कि यहां 3 की जगह 4 खाकर बाद औखे हो जाते हो। एक रोटी ज्यादा खा लेते हो, ज्यादा, फिर वो औखा कर दिया आपके सांस को। क्या कर दिया आपके? दुनिया में ये बहुत है, ऐसा बहुत है। आपको मेरी समझ आ रही बात की नहीं? लेकिन आप एक रोटी खाकर नहीं छोड़ते, क्योंकि 2 रोटी और खाने के बाद आपका वो पूरा होता है भूख, खाना, आपकी डाइट जितनी बॉडी को नीड है, उससे आपकी वो पूरी बॉडी की नीड पूरी होती है। इसी तरह से आप लोग जब परमेश्वर के साथ चलते हो, तो आप आधी संगति ली, वर्शिप निकल गई, टेस्टमनी गई, कई चीजें गई, फिर आकर बैठे, अधूरा है ये, पूरा नहीं। क्या नहीं ये? अच्छा, आपने सुना, अब इस पर ध्यान देना या ना देना आपका काम है। जब आप ध्यान दोगे, आप परमेश्वर के सामने रखोगे, अपने आप को थोड़ा शर्म महसूस करोगे परमेश्वर के सामने, अपनी प्रार्थना करोगे इस विषय के लिए, तो फिर तो परमेश्वर आपको बल देगा, टाइम देगा, एनर्जी देगा कि आप ऐसा कर पाओ। अगर आप परमेश्वर के सामने रखोगे, अगर आप ऐसा चाहोगे, तो तब आपके लिए होगा। अगर आप बस ऐसे आए गए, ध्यान नहीं दिया, कुछ लोग ऐसे होते, फिर नहीं होना, फिर नहीं होना, ये बात याद रखो। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, गैप एक ऐसी चीज है, जैसे आप लेट आते हो, ये भी एक गैप है। आप कभी आते हो संगति में, कभी नहीं आते। और जितने भी लोग अलग अलग स्टेट में इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं या पंजाब से जुड़े हैं, पूरे पंजाब से जो जुड़े हैं ना, अगर वो पंजाब के बॉर्डर में 200-250 किलोमीटर दूर है, तो उनको 15 दिन तक आना चाहिए। कितने दिन तक? 15 दिन में एक मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, महीने की 2। लेकिन जो 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर एरिया के 150 में, उन्हें हर हफ्ते आना चाहिए। और जो दूसरे स्टेट में, उनको महीने में या 1.5 महीने में एक बार आना ही चाहिए। कुछ लोग 6 महीने, 1 साल, 2 साल गैप डाल देते हैं। इतना गैप डाल देते हैं कि दुष्ट बहुत ज्यादा उनके जीवन में सारी चीजें नॉर्मल कर देता है, डंप कर देता है, लेकिन उनको पता नहीं होता। उनको लग रहा था शायद हम अपनी इच्छा से ही, टाइम नहीं लगा, ये नहीं हुआ, दोबारा गए नहीं। मुझे याद है, आप लोगों ने ये संडे के पीछे एक थर्सडे, लास्ट थर्सडे, एक लड़की को आगे लेकर आए थे जो बेहोश पड़ी थी पूरी रीति से, और वो माता पिता रो रहे थे कि इसको हॉस्पिटल आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ता है, फिर ऑक्सीजन लगती है, फिर जाकर ये इसकी वापस होश आती है, इसको सांस अच्छे से आता है। इतना तकलीफ में थे वो लोग, सोचो उनके बारे में। और मैं चंडीगढ़ बोल रहा था, ऐसे लिखा था छत्तीसगढ़ सी से, और सी से चंडीगढ़, लेकिन मैं ध्यान से देखा नहीं, वो छत्तीसगढ़ से आए थे। पंजाबी फैमिली थी, हमारे दूसरे लोग नहीं थे, हिंदू लोग नहीं थे जो बाहर से आते, वो पंजाबी लोग थे। लेकिन छत्तीसगढ़ में बिजनेस था, कारोबार था। मुझे याद है वो 2021 में भी आए थे। उन्होंने खुद बताया, मंडे आकर, ये जो मंडे बीता ना, उस दिन वो आए थे।
मंडे उन्होंने आकर बताया हमारी टीम को कि हम छत्तीसगढ़ से आए, हम 2021 में भी आए थे, इसकी बड़ी बहन को भी यही दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था, उसके भी बड़े हालात थे। फिर हमने प्रे करवाने के लिए पुराने चर्च आए थे, वहां से ठीक होकर हम गए, दोबारा कभी नहीं आए, ये बताया। और झूठ मूठ हम ऑनलाइन देखते थोड़ा बहुत देखते होंगे, क्योंकि जिसको प्यार हो जाता है, आदर हो जाता है परमेश्वर से, जिसने जीवन दिया उसका आदर कितना चाहिए, बहुत ज्यादा। लेकिन वो जब दूसरी बेटी को शैतान ने पकड़ा तब आए, पहले तब भी नहीं आए, हॉस्पिटलों में रहे। लेकिन जब चारा नहीं मिला कोई, फिर सोचा वहां जाते हैं। अच्छा देखो उनकी बुद्धि कैसी है, मैं हैरान हो गया उनकी बुद्धि से। थर्सडे उनकी हीलिंग हुई, बेटे को खड़ा कर दिया परमेश्वर की सामर्थ्य से हमने, उसके बाद से वो हील है, सांस सूंस ओके, घर जाकर खाना खा रही है, पानी तक नहीं पच रहा था, पानी तक भी अंदर नहीं जा रहा था। अच्छा बीच में उनके रिश्तेदारों को कोई प्रोग्राम था संडे, वो देख रहे प्रभु केड़ा, प्रभु केड़ा, अच्छा यसु जेड़ा ठीक किता, कोई नहीं देखांगे उन्हों ही। मैं हैरान उनके बारे में। मंडे आए ये बताने हम जा रहे हैं, पूछा कल क्या कर रहे थे, आए क्यों नहीं, ओ जी साढ़े रिश्तेदारों का प्रोग्राम ये था, वो था, ये था। ये शरीर है, उनको लगता है शायद, उन लोगों को लगता है हम चला गए, हम ये करते वो करते हैं, जो बिजनेस कारोबार करते हैं, अच्छा आज हमें एक काम मिल गया, एक ठेका मिल गया, एक डील मिल गई है अच्छी, पता नहीं 2 लाख का मुनाफा होने वाला संडे वाले दिन, चलो प्रभु प्रभु, कोई बात नहीं प्रभु, ये तेरे लिए 10% निकालेंगे, काम बढ़ा दे। प्रभु इससे खुश नहीं है। अरे जो तुम्हें जीवन देता है वो तुम्हें इतना ऊंचा आगे खड़ सकता तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या तुम्हारे अंदर प्रैक्टिकली उसके लिए आदर है? प्रैक्टिकली, ये वर्ड पूरा करने से बोलते प्रैक्टिकली आदर, शब्दों का नहीं। शब्दों से सिर्फ तुम एक शब्दों से धन्यवाद कर रहे हो, धन्यवाद जी धन्यवाद जी, इस शब्दों से, जैसे कुछ लोग बड़ा मसाले लाकर प्रभावित करते हैं ना अपने बातों से, हाँ जी आप बड़े ऐसे मीठा मीठी सी बातें करते हैं, शब्दों से प्रभावित करते। परमेश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम शब्दों से बात करो, वो चाहता तुम प्रैक्टिकली मेरे साथ रिश्ता रखो। हालेलुया। क्या रखो तुम? प्रैक्टिकली रिश्ता। अरे उन्हें जब वो मर रहे थे, बेटी मर रही थी, तो छोड़ देते जो भी प्रोग्राम था, उनको बोलो हम आते हैं, पहले प्रभु के घर में आओ, 2-2:30 बजे वचन सुनकर निकल जाओ अगर जरूरी है तो, लेकिन पहला दर्जा किसको? ये प्रैक्टिकली आदर है। वो शब्दों का आदर तो वैसे कर रहे हो अपने स्वार्थ के लिए। किसके लिए? क्योंकि हमें स्वार्थ है ना, स्वार्थ बड़ा है। लेकिन इसी बात को आप लोगों ने सीखना है। मैं आपको एक वचन बताता हूं गैप के बारे में। एक वचन है बाइबल के अंदर, निर्गमन की पुस्तक में, पंजाबी में इसको बोलते हैं कूच। कैसे बोलते हैं?